हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आर एस अग्रवाल का बुक है। और इसमें एक चैप्टर जो था मेजरमेंट ऑफ एंगल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उसमें से A to Z क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वीडियो में डाल चुके हैं। वहाँ पे आप जाके 11th प्ले लिस्ट में देखिएगा, क्लास 11th मैथ, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस। इसमें ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसका इंट्रो पार्ट होता है, उस इंट्रोडक्शन को आप पहले अच्छा से समझ लीजिए, फिर चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है, तो इसका पाथ जानना है। ये रहा आपका, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, तो उतना जानना नहीं है। इसका एक सर्कुलर पार्ट होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये वाला जो कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, 0 से 90 डिग्री का है। और ये जो है, ये इधर आ जाइए तो 90 से 180 डिग्री को कहेंगे। और ये जो है, ये 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये जो है 270 डिग्री से 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी तो एंगल समझ गए। कहते क्या है इसको, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट इसको क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें समझने वाला बात क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। जैसे हम लोगों के पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। उसको देखेंगे कि किसका वैल्यू किस में पॉजिटिव होता है और किस में निगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ले लीजिए, ऑल क्या होगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, छवों के छवों फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर है, यानी कि उसका एंगल 0 से 90 डिग्री इंडिकेट किया हुआ हो, दिया हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और इसमें उसका वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें 6 आ जाएगा। दूसरा में पॉजिटिव कौन कौन सा होगा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सब जो है वो निगेटिव होगा। जैसे साइन और कॉसेक थीटा को पॉजिटिव ले लिया जाए तो कॉस बचता है, टैन बचता है, सेक बचता है, और सेक बचेगा, और कौन बचेगा, कॉट बचेगा। तो ये सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसमें आपका टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। इसको एंगल को पकड़िए, 0 से 90 डिग्री है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, 90 से 120 का है, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का है। और 180 से 270 है तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। 270 से 360 तक का है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सब निगेटिव होता है। चलिए, इसमें एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि थीटा का वैल्यू। जैसे हम लोग 6 है, जैसे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये अगर इस मल्टीपुल का हो 2n पाई का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2n पाई प्लस थीटा में सजाइएगा तो उसका वैल्यू साइन थीटा होता है। दूसरा कॉस 2n पाई प्लस थीटा, इसका भी होगा कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा ले लीजिए कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, इसका भी वैल्यू होता है कॉसेक थीटा। चौथा ले लीजिए तो सेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा सेक थीटा, मतलब ज्यों का त्यों हो जाता है। यानी कि क्या करेगा, अब जैसे कि 2n पाई का मतलब क्या हो गया कि अगर ये मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करके फोर्थ क्वाड्रेंट गया, फोर्थ में फिर क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो फर्स्ट में आएगा तो वही हो जाएगा। तो 5वां नंबर आइए, 5वां जैसे टैन में हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या लेंगे, n पाई प्लस थीटा, तो ये होगा आपका क्या, टैन थीटा। छठा है कि कॉट n पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इतना आपको याद रखना है। अगर ये याद है तो इस पे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और उसके बाद जैसे जैसे रूल्स की आवश्यकता होगा मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे अब।
चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में याद कीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किसका किसका मान होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जाइएगा तो tan थीटा का वैल्यू एंड cot थीटा का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए शुरू करते हैं इसका निकालना, क्योंकि हम लोगों को क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 5 गो का निकालना है, एक गो का दिया है, 6 गो होता ही है। तो दिया है, क्या दिया है गिवन है कि cos थीटा इक्वल टू -√3/2। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो बराबर √1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -√3/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √1 माइनस कितना जाए, √3 का 3 और 2 का 4। यहाँ पे निकालेंगे तो 4 - 3/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 4 - 3 यानी कि √1/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, इसका साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे रूट चढ़ता है तो 2 वैल्यू आता है, कौन कौन, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा किस में लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ tan और cot को अलाउ है कि पॉजिटिव होने का, बाकी सबको क्या है, निगेटिव हो जाना है इसको। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में, जैसे रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस में आ जाता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस में आएगा। किस में आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। लेकिन हम लोग लेंगे कौन सी, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू -1/2। क्यों, बिकॉज थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है, अब tan थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। चलिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, -1/2, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना, -√3/2, यानी कि -1/2, और ये उलट के 2/-√3 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस खत्म, आएगा क्या, 1/√3। तो tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब निकाल लेते हैं cot थीटा का। तो cot थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब 1/√3। अब ये उल्टेगा तो 1 × √3/1, यानी कि √3। ये दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आ जाइए सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा का वैल्यू क्या भरेंगे, -√3/2। ये 1 × उलट के क्या हो जाएगा, -2/√3, यानी कि आएगा -2/√3। अब कौन बचता है, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, -1/2, यानी 1 × -2/1 इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम लोग पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि एक्सरसाइज 2A का 2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2A हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक का दिया है, 5 निकालना है, और ये भी बता दिया है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, किस में है, फोर्थ में। तो फोर्थ का याद कीजिए कि क्या बताए थे कि फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, चौथा में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। एक कोना में कहीं लिख लीजिए कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और जितने भी अदर है वो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए गिवन क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, हमको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे, -1/2 का स्क्वायर कर देंगे, √1 - 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4, और इसको निकालेंगे तो √3/2 आएगा, और प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, रूट से जो वैल्यू निकलता है वो हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों, बिकॉज
थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कि कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि √3/2 पॉजिटिव में लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो कॉस थीटा का निकल गया, अब tan थीटा का निकाल लीजिए। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। sin थीटा का वैल्यू कितना है, -1/2, और cos थीटा का वैल्यू आ गया √3/2। चलिए -1/2 इसको उलट देंगे तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, -1/√3। tan थीटा का हो गया, तो इसी समय cot थीटा का निकाल लिया जाए, होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का -1/√3 ये उल्टेगा, तो 1 × -√3/1 इज इक्वल टू -√3। उसके बाद किसका आएगा, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/-1/2, 1 × -2/1 इज इक्वल टू -2। उसके बाद अब कौन आएगा, सेक थीटा का क्या होगा, तो 1/cos थीटा होता है, यानी कि 1/cos थीटा का कितना आया, cos थीटा का वैल्यू कितना आया, √3/2। ये उल्टेगा तो 1 × 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3। अब इससे देखिए हमको कौन कौन पॉजिटिव लाना था, तो cos थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सबका नेगेटिव। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव लिया, दूसरा अपने से पॉजिटिव हो गया। तो ये केवल लिखेंगे किस लिए, अपना जानने के लिए कि किसका किसका पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ cosec थीटा इक्वल टू 5/3 एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बताइए कि cosec थीटा जो दिया है 5/3 दिया है, और किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। याद कीजिए कि सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो सेकंड में अगर देखा जाए तो sin थीटा और cosec थीटा का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, अब बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निगेटिव होता है। गिवन क्या है, cosec थीटा इक्वल टू 5/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा, sin थीटा का भी पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, यानी 5 क्या हो जाएगा कि 1/5/3, और उलट के ये बन जाएगा 3/5। तो ये हम लोगों का मिल गया sin थीटा का वैल्यू। अब बताना है कि tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि cosec थीटा और sin थीटा तो दोनों हो गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से हम जो है sin का भी मालूम है और cosec का भी मालूम है, sin cosec तो मालूम हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि √1 - sin² थीटा होता है। तो √1 - sin का वैल्यू दिया है कितना, 3/5 का स्क्वायर, √1 - 3 का 9, 5 का 25, यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 - 9/25 कितना आया, 16/25, और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ±4/5। अब यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, सोचिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन और कॉस का वैल्यू जो होगा, साइन और कॉसिक का वैल्यू यही दोनों पॉजिटिव होगा, अब बाकी सबका निगेटिव होगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो है निगेटिव लेना पड़ेगा, -4/5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। अब आगे निकाल लेंगे हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का मान कितना आया है, तो 3/5 आया है। cos थीटा का मान कितना आया, -4/5 आया। इसको उलट दीजिए, 3/5 × -5/4, 5 से 5 खत्म, और ये आ जाएगा कितना, -3/4। तो tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब cot थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, मतलब क्या निकलता है कि 1/-3/4, यानी कि 1 × -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये निकल गया cot थीटा का वैल्यू। अब किसका बाकी है, cosec थीटा और sec थीटा। देयरफॉर cosec थीटा का होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा का वैल्यू
सॉरी कोसेक थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos थीटा का वैल्यू -4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × -5/4 यानी कि -5/4। तो अदर 5 का निकला 1 2 3 4। अभी कौन बच रहा है, साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। साइन है ये है तो साइन का यहाँ पे है ये है, कॉसेक हो गया तो 1 2 3 4 5 हो गया, टोटल ख़त्म। ठीक है, इसमें अब इतना ही, वीडियो लंबा हो जाता है तो इसको इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए आज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग बना लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2 है जो चल रहा है, इसमें टोटल क्वेश्चन है, आगे हम सब लाइन बाय लाइन बतेबे करेंगे। और आपको जो पूछना हो किस चैप्टर का, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल का, तो उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो 499 में कराया जाएगा। इसके लिए आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 7739938305। ऑनलाइन क्लास के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो देखिए, अच्छा से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, पढ़िए। इसमें A to Z क्वेश्चन हम बना के डाल देंगे पूरा RS अग्रवाल का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।